शुरुआत तो पता नहीं कब से किया होगा, हमको तो लगता है हम जब से बोलना सीखे होंगे तभी से हम गुनगुनाना भी जानते होंगे। उधर दे दीजिए, उन लोग का था कॉफ़ी। अरे उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा हमने भी पत्थरों से। हर शहर का अपना एक अलग संगीत होता है और जिस शहर में खुद रुद्र का वास हो वहां का संगीत अद्भुत होना तो लाजमी है। बनारस इन मेकिंग के कॉफी विद राज के इस एपिसोड में हम उनसे मिलेंगे जिनकी कोल्ड कॉफी और संगीत ने बनारस में सबका दिल जीत रखा है। हम भी राहों में ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। मेरा नाम तो सर राजकिशोर है और मैं यहीं का हूँ, लंका बनारस का ही हूँ। मैंने सर क्लास 8 किया है और बचपन से ही मैं कहीं न कहीं नौकरी करते आया हूँ। प्लेट भी धोया हूँ, मेडिकल के दुकान पर भी काम किया हूँ, बहुत ढेर सारा जगह मैंने नौकरी किया है। कॉफ़ी तो सेकेंड है। अचानक एक प्लान बनाए हम और हमारे एक मित्र संतोष, बंगाली है वो मेरा मित्र, कि चाय की दुकान किया जाए। हम दोनों लोगों ने प्लान किया और खोला और मेरा मित्र जो है, जो संतोष है, वो साथ अच्छे से नहीं निभाया। संतोष अच्छे से साथ नहीं निभाया, वो अलग हो गया। मैं चाय का बिजनेस करता रहा। चाय का बिजनेस करते करते लगभग 16 साल हो गया। 16 साल बाद ये खोले, 2 साल से इसको हम चला रहे हैं। म्यूजिक से रिलेटेड मेरा यही प्लान है। फिलहाल बचपन से मैं यही सोचता आया हूँ कि मैं कभी न कभी बॉलीवुड जाऊंगा, मगर अब तक वो दूर है। दूर नहीं, अब तो करीब ऐसा लग रहा है। सच में अब ऐसा लगता है कि करीब आ गया है वो पल। ये आपको दो ना? अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये किसी को मत दो, ये बन जाएगा तब देना। मन तड़पाए सारी रहना, नींद ना एकदम बढ़िया, क्या बात है भाई, एकदम एकदम। आन से आप भी, ऐसा नहीं कि आपका भी हाथ कट जाए, ठीक है। राज ने किशोर दा को अपना गुरु माना है और उनके नाम को ही अपनी पहचान बनाई है। मैंने ट्रेनिंग तो नहीं लिया है सर, मगर हम अपना गुरु भगवान सब अपने किशोर दा को समझते हैं और सानू दा को बहुत इज्जत सम्मान करते हैं क्योंकि वो भी गजब है। राजकिशोर खुद तो किशोर दा और कुमार सानू से प्रेरणा लेते हैं, पर उनके काम करने के अंदाज और उनके संगीत प्रेम ने कई लोगों को जाने अनजाने में प्रेरित किया। हम भी उन्हीं लोगों की तरह ही हैं जो उनसे मिलते ही उनकी पर्सनालिटी के फैन हो गए। ऐसा लगता है कि हमें शायद प्रभु ने भेजा है, तो जो भी हम काम करते हैं उसको लगता है कि बहुत, हमें तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा है, लेकिन लोग कहते हैं यार तुम तो इस काम को बहुत बड़ा करो। तो जब मेरा मेन काम है सिंगिंग, तो जब उसके लिए मैं बना हूँ तो उसके लिए बहुत वेट करना होगा क्योंकि बहुत बड़ा काम है ना। पूरे वर्ल्ड के दिल में समाने का एक वही जरिया है, तो वो कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। 30 साल के बाद बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अरे यार इतना उम्र हो गया कुछ कर नहीं पाए, जिंदगी बेकार है, जिंदगी ये है। अरे जिंदगी बहुत बढ़िया है, आपको जीने का तरीका नहीं आता है, आप जी के दिखाइए। आपके सब, आपका मन, आपका विचार शुद्धता होना चाहिए। कहाँ शुद्ध है आपका मन विचार। राजकिशोर उन लोगों में से एक हैं जो जिंदगी के अच्छे पहलू को गुनगुनाना चाहते हैं। वो उन लोगों में से एक हैं जिनकी मुस्कुराहट ढलते हुए सूरज को और भी खूबसूरत बना देती है। मुझे बचपन की कहानी याद आ रही कि मैं जब कहीं ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, हुआ क्या करता था
मैं तो ढूंढा करता था कि ऑर्केस्ट्रा कहाँ हो रहा है। और जब कहीं पता चल रहा है कि यहाँ हो रहा है तो वापस आते थे घर, ड्रेस व्रेस चेंज कर लें। अब जो भी था उस समय मेरे पास, जो भी रहा बेकारे रहा, लेकिन उस समय तो बढ़िया था मेरे लिए। ड्रेस चेंज कर करके आए और पार्टी में घुस जाए ताकि लोगों को लगे कि हाँ हम न्योता करने आए हैं। तो लोगों से निवेदन करता कि सर हमें एक गाने का मौका दे दीजिए। इस तरह से हम स्टेज करना शुरू किए। धीरे धीरे लोग मुझे जानने लगे कि ये बालक गाता है। तो फिर एक दिन यही लंका पर अपने सरस्वती पूजा हो रहा था, तो वहाँ पर लोग जागरण करवाए थे। जागरण करवाए थे तो मुझे बुलाया गया था, हम गए थे। राज किशोर बनारस के एक सेलिब्रिटी हैं जिन्हें अपने काम से बेहद प्रेम है। राज एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बल्कि वो उन्हें मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत थैंकफुल है। वो अपनी ही धुन में मदहोश रहते हैं। संगीत से उनका प्यार बेहद गहरा है। अच्छी बात तो ये है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उन्होंने अपने संगीत के प्रेम और साधना को अब तक बरकरार रखा है। हाँ, रवि किशन है, अमन वर्मा है और मधु शर्मा है, भोजपुरी एक्टर है, ये दोनों लोग। और बिग गंगा चैनल पे मुझे बिना ऑडिशन के बुलाया गया था डायरेक्ट। हम तो चौंक गए, बुलाया उन लोगों को। वो लोग बोल कि बिना ऑडिशन किए आपको डायरेक्ट शो करना है। हम बहुत खुश हो गए। हम गए वहाँ पर, 2 एपिसोड मेरा हुआ। 2 एपिसोड के बाद मैं बाहर हो गया। राज किशोर ने वक्त के साथ कई मुकाम हासिल किए और अपनी जिंदगी को काफी बेहतर बनाया है। जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव राज किशोर को तोड़ नहीं पाए, बल्कि अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से उन्होंने निराशा को भी निराश किया। अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई।